बीड़ी से बिहार की सियासत सुलग चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने बीड़ी से बिहार की तुलना की, जिस पर शुक्रवार को दिन भर सियासी घमासान जारी रहा। एनडीए नेताओं ने बिहार को बदनाम करने को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। तेजस्वी यादव ने भी इस पर आपत्ति जताई है। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। की तुलना आप बीड़ी से करते हैं तो जरूर माफी मांगेंगे। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ये लाइन गाने की है, पर अब यही आग बिहार की सियासत में फैल चुकी है। चुनावी साल में जीएसटी 2.0 की सौगात पर केरल कांग्रेस ने शुक्रवार को तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब और पाप नहीं माना जा सकता। बीड़ी से बिहार की तुलना करने पर तुरंत सियासत सुलग गई। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला और लिखा, पहले पीएम मोदी की मां का अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का असली चरित्र बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। नीचता कर कांग्रेस ने बिहार वासियों का फिर से अपमान किया, देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। ये कैसी भाषा है? ये कैसी खिसियाहट है आपकी? अब वोटर अधिकार यात्रा को यदि बिहार की जनता ने नकार दिया, उनके यहाँ लोगों की कमी रही, लोग आए नहीं, इसमें बिहार वासियों की क्या गलती है? कभी आप हाइड्रोजन बम चला रहे हैं, कभी आप बीड़ी बम चला रहे हैं। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है कि यह केरल कांग्रेस का ट्वीट नहीं है। ये भाई बहन दोनों लोग मिलकर और उनके साथ जो गठबंधन की राजनीति तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, इन सब की मिलीजुली खिसियाहट है। विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के बयान पर आपत्ति जताई और सलाह दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तुरंत सफाई दी और कहा कि बिहार पर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक अगर कोई बात है तो जरूर माफी मांगेंगे। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है, जबकि बिहार में चुनाव है। चुनावी साल में बयान पर बवाल बढ़ते देख केरल कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से माफी मांगी। बीड़ी वाले पोस्ट को डिलीट कर लिखा, जीएसटी दरों को लेकर मोदी की चुनावी चाल पर तंज कसा गया था, उस तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यदि ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। बीड़ी के बयान पर कांग्रेस की माफी से ये सियासी विवाद यहीं खत्म होता है या चुनावी साल में बिहार के अपमान का मुद्दा और भी बड़ा बनता जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, केरल कांग्रेस ने बीड़ी से बिहार की तुलना की, जिस पर सियासी घमासान जारी है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में मन में बिहार के प्रति कितना घृणा है, इससे आप समझ सकते हैं। जिन लोगों ने बिहार को गाली दी, उन लोगों को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में घुमाया गया है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे
तो जनता उस कितनी ईर्ष्या और कितना द्वेष है इन लोगों के मन में। एक तरफ इनके नेता बिहार में वोटर अधिकार रैली के लिए घूम रहे हैं, 17 दिन बिहार रहे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने रैली का है। और नेता के बिहार से जाते ही बिहार को बीड़ी के बिहारियों को बीड़ी से। और वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है, लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। अगर हम किसी मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता उसका संज्ञान लेगी और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। और चलिए अब बात दबाव वाली राजनीति की कर लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दबाव वाली राजनीति सतह पर भी दिखने लगी है। 3 नेताओं के हालिया बयान से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार करते जा रहे हैं। इस पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू की क्या राय है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। बिहार में 4 हफ्ते में ऐलान, फिर सियासी घमासान। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान में अब ज्यादा दिनों का वक्त बाकी नहीं रहा। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान सतह पर दिखने लगी है। सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा क्या दबाव वाली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मांझी ने जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र लड़ने की बात कह दी। चिराग पासवान हर मंच से कह रहे हैं कि तैयारी बिहार के सभी 243 सीटों पर है और कुशवाहा का दर्द छलका है कि लोकसभा में एनडीए के अंदर भीतरघात हुआ था। पिछली गलती से सीखकर स्ट्रेटजी बनाएंगे। एनडीए जहां भी आ रहा विपक्ष के चलते नहीं आ रहा, हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के ये वो बयान हैं जो पिछले 24 घंटे के भीतर आए हैं। 3 सितंबर को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक की, दिल्ली में चुनावी रणनीति तय की और फिर उसके बाद दिल्ली से बिहार तक सियासी हलचल तेज हो गई। अगले ही दिन चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा कर हुंकार भरी, लेकिन 20 मिनट के संबोधन में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। उधर मांझी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और एकला चलो का राग छेड़ दिया। तो जब एक जवान से कहते हैं कि अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए के तीनों घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपी आरवी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के ऊपर दबाव बना रहे हैं। एनडीए गठबंधन की एकता को असहज करने वाले तीनों नेताओं के बयान सीट शेयरिंग को लेकर आ रहे हैं ताकि 243 में से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ सके। लेकिन सीट बंटवारे पर फिलहाल बीजेपी और जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है कि मजबूती से एनडीए का कुनबा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगा और फिर से जनता का आशीर्वाद एनडीए को ही। एनडीए में सबकी ताकत एक है, ये 5 उंगलियां मुट्ठी हैं तभी एनडीए है। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का दावा है कि जब एनडीए के सभी 5 सहयोगी साथ बैठेंगे तो बिना किचकिच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर सीट शेयरिंग में भी दिखेगा या एकजुटता बनी रहेगी।
पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बयान पर बिहार में चुनावी मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। लालू प्रसाद ने पोस्ट कर लिखा कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। लालू के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने हमला बोला कि लालू बिहार चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले 2 महीने में बिहार में वोटिंग होने वाली है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। पक्ष और विपक्ष दोनों ठोस मुद्दों के साथ चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिस पर सियासी माहौल गर्म हो गया। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे लालू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद के इसी पोस्ट पर खूब सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष निशाना साध रहा है कि लालू प्रसाद विधानसभा चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए के शासनकाल में बहुत विकास हुआ। लालू राबड़ी राज से ज्यादा विकास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर सीएम नीतीश ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता यह है कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी, जिसके राज में बिहार में मात्र एक उद्योग बचा था, अपराध का उद्योग, बाकी सारे उद्योग तो बंद हो गए थे। बिहार के लोगों ने लालू जी और राबड़ी जी को बहुत मौके दिए। क्या हाल हुआ फैक्ट्रियों का सबको मालूम है। उद्योगपतियों को यहां से पलायन करना पड़ा। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई को पिछले चुनाव की तरह बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि वोट चोरी के आरोप वाले मुद्दे से बिहार से जुड़े जमीनी मुद्दे गौण हो गए। चुनावी चर्चा ये भी है कि वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को ज्यादा माइलेज मिला, जबकि तेजस्वी हाशिए पर नजर आए। इसलिए लालू के बिहारी और गुजराती वाले बयान पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं। देखिए, दरअसल लालू जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी को जीत चाहिए बिहार में और फैक्ट्रियां लगेगी गुजरात में। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बिहारी और बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बिहारी और गुजराती के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की है। लालू के पोस्ट के बाद फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। देखना होगा चुनाव में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बात तेजस्वी के बयान की करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खटारा सरकार कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरीके से दलदल में फंस चुके हैं, जिससे उनका निकलना बहुत मुश्किल है। पुराना खटारा सरकार है, 20 साल हो न गया। देखिए, हम अपने चाचा आदरणीय नीतीश जी के, हमारी पूरी संवेदना है उनके प्रति। अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। जिस स्थिति में नीतीश जी अपने आप को फंसा लिए हैं दलदल में, अब दलदल से ये निकल नहीं पाएंगे। भाजपा वाला लोग चुन चुन करके उनसे बदला लेने का काम करेगा। वहीं पूर्व मंत्री और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने फिर कहा कि वो अब आरजेडी में नहीं है। साथ ही ये भी दावा किया कि महागठबंधन के कई नेता उनके साथ आ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव का सपना स्मार्ट शहर नहीं बल्कि स्मार्ट गांव का था, जिसे अब वो खुद पूरा करेंगे। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया और साफ किया कि वो आरजेडी में नहीं है। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, इस बात का उन्होंने दावा किया। साथ ही अपने पिता
के विचार का जिक्र किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव का सपना स्मार्ट शहर नहीं बल्कि स्मार्ट गांव का है, जिसे अब तेज प्रताप यादव पूरा करेगा। ये बात उन्होंने कही। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है और आरजेडी में नहीं होने का एक बार फिर से दुख दिखाया। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, इसका दावा किया है। ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, अभी हम उस संगठन में है नहीं, तो हम इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उस संगठन में हम नहीं हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, हमारे साथ तो सब लोग जुड़ ही रहा है। हमसे बिहार गठबंधन से लोग आज हमने अनाउंस किया तो सब लोग जुड़ने का काम कर रहा है। सब लोग अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का रास्ता लोग खोजते हैं, लेकिन हम गांव की पगडंडियों को पकड़ के चलना चाहते हैं। गांव में धरातल जिस तरीके से पिताजी ने हम कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो हम स्मार्ट गांव बना के देने का काम करेंगे। ये भी मेरा वादा है। और अगली बड़ी खबर आपको दे नालंदा से। नालंदा जिले के दीपनगर से खबर, जहां पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। हथियार के बल पर लूटपाट की कोशिश की गई। हालांकि कैश लूटने में बदमाश असफल बताए गए, लेकिन फाइनेंस कर्मी को हथियार दिखाकर जमकर मारपीट की गई। फाइनेंस कंपनी में हथियार लहराने का वीडियो भी सामने आया है, जो कि आप देख भी रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाने की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। सभी बदमाश भागने में सफल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। और ये देखिए, हथियार से लैस अपराधी कंपनी में घुसते हैं। कर्मचारियों को डराने की कोशिश की जाती है, कैश लेकर भागने में असफल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, उससे पहले ये तमाम बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, अब इसके आधार पर इनकी पहचान हो रही है। ये देखिए किस तरीके से जो फाइनेंस कर्मचारी हैं उनको पीटा भी जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जब सूचना मिली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो आप पहले देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो घटना के वक्त की है, और अब इसी के आधार पर इन बदमाशों की पहचान की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है पुलिस का? ऐसे दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी में घुसना, कर्मचारियों से बदतमीजी करना, लेकिन कैश लेकर भागने में असफल ये बदमाश बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको दानापुर से दे, जहां पर सीएम नीतीश पहुंचे। फुलवारी शरीफ खानकाह मुजबिया में चादर पोशी उन्होंने की है। पीर मुजीबुल्लाह कादरी की मजार पर चादर पोशी सीएम नीतीश ने की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिहार और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री जमा खान, पूर्व मंत्री श्याम रजक, नगर परिषद फुलवारी शरीफ के अध्यक्ष आफ्ताब आलम भी दिखाई दिए। स्वागत के दौरान श्याम रजक और आफ्ताब आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चादर और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर शुभकामनाएं दी। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना को 1159 करोड़ 84 लाख की सौगात दी है। उन्होंने पुनपुन नदी पर बने लक्ष्मण झूले का उद्घाटन किया। ये झूला 325 मीटर लंबा है। 83 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ। इसे ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तर्ज पर तैयार किया गया है। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पटना के पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल के पास पुनपुन नदी के ऊपर तैयार किया गया है, और इसके बन जाने से पितृपक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी। श्रद्धालुओं को पहले पटना गया रोड से लंबी दूरी तय करके वहां पहुंचना पड़ता था। अब इस झूले की वजह से वो इस पर चढ़कर आसानी से घाट तक पहुंच सकते हैं। सीएम नीतीश ने इसके साथ ही 17 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम भी वहां पर पूरा किया। कई ऐसी योजनाएं थी जिसका लोकार्पण भी उन्होंने किया।
हम मौजूद है पुनपुन में और पुनपुन में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। यहाँ लगभग 1159 करोड़ 84 लाख की योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र कुमार दोनों जो है मौजूद थे मंत्री, और यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं। तो आज तक कोई बिहार में नहीं देखा था, ये बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाने का काम किए। लोग जाता था देहरादून में, आज लक्ष्मण झूला देखने लोग जाता था हरिद्वार में, आज मुख्यमंत्री पटना में दिखा दिए। ऋषिकेश लग रहा है कि हम लोग आ गए। देखिए आज नीतीश कुमार जी ने पुनपुन वासियों को एक बड़ी सौगात दिया है। जो हम लोग ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला का नाम लोग देखने जाता था, आज जो है पुनपुन में माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी सोच था कि आज जो है पुनपुन में जो पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, वो आज लक्ष्मण झूला आज पुनपुन वासियों को सौगात देकर माननीय मुख्यमंत्री जी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग बहुत दूर से आए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, मिलकर बहुत खुशी हुआ हम। यहाँ उद्घाटन किए हैं, क्या बहुत किए, बहुत अच्छा किए। जितना ना लालू यादव के राज में नहीं होता था उतना हुआ नीतीश कुमार के राज में। तो लोग खुश हैं, स्थानीय लोग खुश हैं और उनकी जो है जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। पुनपुन से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और वहीं बिहार में माई बहन योजना के नाम पर महिलाओं को ठगने का गंभीर आरोप लगा है। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि महागठबंधन और आरजेडी फर्जी फॉर्म छपवाकर गांव की महिलाओं से निजी जानकारी ले रही है, जबकि ऐसी कोई स्वीकृत योजना अस्तित्व में नहीं है। मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने के साथ ही धोखा देने का आरोप लगाया। लोगों को और खास तौर से महिलाओं को ठगने की और उनको झांसे में लेने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है और एक तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से फरेब का सहारा लेकर उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। उन्होंने चानन प्रखंड के मननपुर, मलिया, गोपालपुर और भंडार का भी दौरा किया है, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। ललन सिंह ने जनसंवाद किया और क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिया। कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सेना के सिपाही हैं, नीतीश कुमार जी के सेना के सिपाही हैं। नीतीश कुमार जी का धर्म है विकास करना, उनका कर्तव्य है विकास करना, और उसी सेना के सिपाही के रूप में हम लोग भी अपने क्षेत्र में जहां जहां हैं वहां विकास की गंगा बहाते हैं, विकास का काम करते हैं और विकास से हम अपने क्षेत्र के ग्रामीणों का और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और देखिए पूर्णिया वासियों के लिए खुशखबरी है। अब हवाई सपनों को पूरा करने में बस कुछ ही कदम दूर पूर्णिया दिखाई दे रहा है। पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। लंबे इंतजार के बाद एयरपोर्ट बनकर वहां पर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके बाद एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। स्टार एयरवेज पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी। स्टार एयरवेज की फ्लाइट अहमदाबाद से पूर्णिया और फिर पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए शुरू हो रही है, जिसकी बुकिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। फ्लाइट से पहली बार सफर करने के लिए लोगों में जुनून भी दिख रहा है और ऐसे में एक नाम शामिल है डॉक्टर अनिल गुप्ता और उनकी पत्नी पिंकी गुप्ता का, जो उद्घाटन वाले दिन ही हवाई सफर करने वाले हैं। पंद्रह सितंबर को पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो रही है और इसको लेकर पूर्णिया के हजारों लोगों में एक गजब की दीवानगी देखी जा रही है और उसी में पूर्णिया के डॉक्टर ए.के. गुप्ता है। इनकी दीवानगी का आलम यह है कि इन्होंने पूर्णिया से अहमदाबाद और अहमदाबाद से पूर्णिया तक पहली फ़्लाइट का टिकट बुकिंग किया है। इसके अलावे इनकी दीवानगी इतनी हद तक थी कि इन्होंने अपने मकान के ऊपर एरोप्लेन का मॉडल बनवाया था। क्या है
कितना उत्साह है, आइए हम बात करते हैं। पूर्णिया में अगर पहली फ्लाइट आती है तो हम भी उसके सवारी बने, तो मैंने बहुतों को बोल के रखा था कि अगर जब ऐसा होगा तो टिकट बुक कर लीजिएगा। तो हमारे साथ 7-8 लोग जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ से अहमदाबाद से पूर्णिया आ रहे हैं। मतलब पहली फ्लाइट से। तो खुशी की बात है, जिस तरह से हम लोग ने संघर्ष किया है और इस मुकाम तक आने के लिए मैंने पहली फ्लाइट से आने से अच्छा ही लगेगा। और खुशी तो इतनी है कि पूछे ही नहीं। अपने बिल्डिंग पे भी आपने एरोप्लेन बनवा दिया था? हाँ, ये तो था ही, बनाया था फ्लाइट। पूर्णिया से हवाई सेवा 15 सितंबर को शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद यहाँ से इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही यहाँ वंदे भारत समेत कई अन्य सौगातें भी दे रहे हैं। और इसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली फ़्लाइट का टिकट बुकिंग करवाया है। स्टार एयरवेज की पहली फ़्लाइट है जो अहमदाबाद से पूर्णिया आएगी और पूर्णिया से अहमदाबाद जाएगी, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 71 शिक्षकों ने शिक्षा विभाग ने राजकीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। उस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। ये सम्मान एसकेएम में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा सचिव ने दिया। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के 71 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसके बाद देख सकते हैं चाहे वो महिला शिक्षिका हो या फिर पुरुष हो, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए किस प्रकार से गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि अब राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिल गया? बहुत ही अद्भुत क्षण है ये हमारे पूरे शिक्षक समाज के लिए और तो और ये पूरे शिक्षा जगत के लिए एक अनोखी पहल भी है। हम शिक्षकों का सम्मान जो ज़रूरी तो है, साथ साथ आगे की शिक्षा या विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा भी बनेगा कि अगर हम अपने पथ पर अडिग रहे, निष्ठ बने रहे तो हमेशा सफल होंगे। बहुत बहुत इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहें कि इस बार उनका बहुत अच्छा पहल रहा। राशि को दुगना कर दिया गया है। राशि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जवाबदेही आपकी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़ गई है। और चलिए इसी रिपोर्ट के